शाम का वक्त था और चाहत अपने घर के किचन में थी। घर वालों के लिए शाम के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। पकौड़े बना रही थी वो। उसकी माँ ने बाहर से आवाज लगाई, चाहत पकौड़े तैयार हो गए क्या? बना पा रही हो या आके मैं मदद कर दूं? चाहत ने जवाब दिया, नहीं माँ, ज़रूरत नहीं है, मुझे आ गया है बनाना, बस थोड़ी देर में नाश्ता लेकर आती हूँ, आप लोग आराम से टीवी देखिए। कुछ देर में चाहत पकौड़े लेकर बाहर आई और सामने उसके माँ बाप, बड़ा भाई और समर्थ उसका इंतजार कर रहे थे। उसने पकौड़े और चटनी सामने मेज पर रख दिए और सब मिलकर बड़े मजे से पकौड़े खाने लगे। चाहत के बड़े भाई का नाम सार्थक था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, पर फिलहाल कोई काम नहीं था उसके पास। सारा दिन घर पर ही रहता था वो और शाम को दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करता था। चाहत सार्थक से थोड़ा डरती थी, आखिर बड़ा भाई था ना, और बड़ा भाई तो बाप की तरह होता है। सार्थक ने चाहत की तारीफ करते हुए कहा, सही है चाहत, अच्छा खाना बनाना सीख गई है तू, तेरे ससुराल वाले तो बहुत खुश रहेंगे तुझसे। फिर अपनी माँ की तरफ देखकर कहने लगा, माँ तुमने बहुत अच्छा खाना बनाना सिखा दिया इसे। ये सुनकर चाहत के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई और जल्दी ही गायब भी हो गई। चाहत को स्कूल से निकले 2 साल हो चुके थे। उसका परिवार अब एक दूसरे शहर में रहता था। 3 मंजिल की बिल्डिंग में सबसे ऊपरी माले पे रहते थे वो लोग। उनके घर के आमने सामने और भी बहुत से परिवार रहते थे। चाहत की बिल्डिंग के सामने एक बहुत खूबसूरत बगीचा था। जब वो अपने घर से बाहर निकलकर सीढ़ियों पे बैठती तो उसकी नजर हमेशा उस बगीचे पर होती। उसमें लगे सुंदर सुंदर फूल, पेड़ पौधे और वहाँ छोटे बच्चों के खेलने की आवाज़ उसे बहुत सुकून देती थी। अब वो पास के ही एक कॉलेज में आर्ट्स की पढ़ाई करती थी। उसे हर दिन कॉलेज जाना नहीं पड़ता था, कभी ज़रूरत हुई तो जाती और कभी नहीं। कॉलेज में उसके नए दोस्त बन चुके थे। उसके दोस्तों में कुछ लड़कियां थीं तो कुछ लड़के भी। कुछ 5-6 लोगों का ग्रुप था उनका और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी चाहत की सबसे। जब भी सब कॉलेज जाते मिलके साथ रहते और खूब मस्तियां करते। बाइक्स पर एक दूसरे के साथ घूमने जाते, साथ मिलकर कॉलेज के बाहर ठेले में जाकर चाय समोसे खाते और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते। चाहत की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो अब समझदार हो चुकी थी। खुश थी वो अपनी इस नई जिंदगी से। नया कॉलेज, नए दोस्त, नया शहर, नया घर, सब कुछ नया नया। इतना सब कुछ होने के बावजूद जाने क्यों उसे अपनी जिंदगी पूरी नहीं लगती थी। कुछ अधूरा अधूरा सा लगता था। जब दोस्त जिंदगी में हो तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। चाहत की जिंदगी में अधूरापन था, पर अकेलापन नहीं। उसके दोस्त उसे कभी अकेला महसूस होने ही नहीं देते थे। सब उसे बहुत खुश रखते थे। चाहत किसी से भी अपना दर्द नहीं बांट पाती थी, पर अपने दोस्तों के बुरे वक्त में हमेशा उनका साथ देती थी। चाहत अब कॉलेज के आखिरी साल में थी और उसे पता था कि इस आखिरी साल के बाद उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी जरूर करवा देंगे। चाहत तो इस बात को बचपन से मान चुकी थी, पर जाने क्यों जब भी घर में वो अपनी शादी की बात सुनती तो उदास हो जाती थी। चाहत के अंदर अब वो मोहब्बत बाकी ही नहीं थी किसी और को देने के लिए। उसे पता था कि शादी तो उसकी जरूर होगी, पर उसे ये भी पता था कि वो शादी एक समझौते के अलावा और कुछ नहीं होगी। चाहत अब पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। अब तो वो थोड़ा बहुत सजने संवरने भी लगी थी अपने दोस्तों को देखकर। कॉलेज के बहुत से लड़के मरते थे चाहत पे, पर वो कभी किसी से बात नहीं करती थी। बस लड़कों में जो उसके 2-3 दोस्त थे उन्हीं से बात करती थी। पढ़ाई में तो वैसे भी चाहत का मन शुरू से नहीं लगता था, तो एग्जाम्स के पहले वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करती थी। चाहत बहुत ही खुले दिल वाली थी और किसी से भी उसकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाया करती थी। वो अगर किसी से मिले तो उनसे ऐसे घुल मिल जाती जैसे कि उन्हें बरसों से जानती हो। चाहत के पड़ोस में भी कुछ दोस्त थे। उसके घर के बाजू में एक बच्ची रहती थी जो उससे 10 साल छोटी थी। उसका नाम था छाया। चाहत की उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। छाया हर शाम या जब उसका मन करे तब चाहत के घर आ जाती और दोनों मिलकर खूब गप्पे मारते। शाम को बिल्डिंग की छत पर जाते और खूबसूरत शाम का मजा लेते हुए एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। छाया स्कूल में थी और वो भी चाहत से बहुत प्यार करती थी। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारती। सामने वाली बिल्डिंग में भी चाहत की एक और सहेली रहती थी और उसका नाम था रोशनी।
चाहत की उससे भी खूब दोस्ती थी और उसके साथ भी चाहत कभी कभी बाहर घूमने चले जाया करती थी। चाहत की बिल्डिंग के निचले माले पर उसके स्कूल का एक दोस्त रहता था जिसका नाम था तरुण। चाहत उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, पर जब भी वो लोग एक दूसरे के सामने से गुजरते एक दूसरे का हालचाल पूछ लिया करते थे। चाहत जानती थी कि तरुण उसे पसंद करता है। तरुण ने कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कही थी, पर जिस तरह से वो चाहत को देखता और बार बार उससे बात करने की कोशिश करता, उसे पता था कि तरुण उसे चाहता है। ऐसा नहीं था कि उस लड़के में कोई कमी थी, पर चाहत चाह के भी उसके लिए वैसा कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। वो अनजाने में तरुण का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए जितना चाहे उतना दूर रहती थी उससे। चाहत को पता था कि दिल टूटने का दर्द कैसा होता है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को भी ये दर्द सहना पड़े। चाहत अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। एक अजीब सा अधूरापन महसूस करने के बाद भी खुश थी वो अपनी इस दुनिया में, और इसी तरह दोस्तों के साथ और परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी। सूरज की हल्की सी रोशनी ने चाहत की खिड़की के बाहर दस्तक दी और चाहत अपने बिस्तर से उठी और जाकर उसने अपनी खिड़की खोली। सुबह की भीनी भीनी खुशबू उसने अपने अंदर भर ली और नए दिन की नई शुरुआत का ख्याल लिए कॉलेज के लिए तैयार होने चली गई। चाहत बस से अपने कॉलेज जाया करती थी। 20 मिनट के सफ़र के बाद चाहत अपने कॉलेज पहुंची। वहां जाकर वो अपने दोस्तों से मिली और सब मिलकर पहले नाश्ता करने गए और फिर क्लासरूम की तरफ चल दिए। सब लोग मिलकर कुछ देर क्लास में बैठे रहे और जो ज़रूरी क्लासेस थे उसमें शामिल हुए। कुछ देर बाद बाहर आ गए और कॉलेज की कैंटीन में जाकर बैठ गए। कॉलेज की कैंटीन चाहत और उसके दोस्तों की सबसे पसंदीदा जगह थी। वो लोग ऐसे ही हमेशा कुछ देर क्लासेस में बैठते और बाकी का सारा दिन कैंटीन में बैठे रहते या फिर बाइक्स पर कहीं घूमने निकल जाते। सब साथ मिलकर एक दूसरे से बातें और मस्ती मजाक कर रहे थे। सभी ने अपने लिए कुछ खाने का मंगवाया और बैठकर चाय पीने लगे। चाहत को उस कैंटीन के समोसे बहुत पसंद थे, तो उसने भी समोसे के लिए बोला और फिर उसके आने का इंतजार करने लगी। उनका कैंटीन हमेशा भरा हुआ होता था, बहुत भीड़ होती थी उसमें। बहुत से लोग अपने अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठते और खाने के साथ साथ एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते। चाहत भी अपने दोस्तों के साथ बातें करने में लगी हुई थी कि अचानक उसे पीछे से किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़ आई, मिहिर थोड़ा धीरे चल, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ भाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये मिहिर चाहत वाला मिहिर है या कोई और? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।